अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पार्लियामान की मुल्क में कितनी हैसियत है और कितनी नहीं है। जाहिर है, हम सब जानते हैं कि सबसे सॉवरेन मुल्क का इदारा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आईन पाकिस्तान के हिसाब से। नो अदर इंस्टीट्यूशन इज एज सुप्रीम एज द पार्लियामेंट। लेकिन ये बात जो है वो इन प्रिंसिपल कितनी अप्लाई होती है, कितनी नहीं होती, इसके ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। और अवाम के एतबार से ये बहस इस वजह से रेलिवेंट है क्योंकि अवाम ने भी हर तरह से अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के और जाहिर है अपना पूरा एफर्ट एक पुट इन करके अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया होता है और इसी पार्लियामान में भिजवाया होता है। क्यों भिजवाया होता है? इस वजह से ताकि वो उनके मसाइल की निशानदही करें और उनके लिए जिंदगी बेहतर बनाएं। इस वजह से जाहिर है पार्लियामेंट की जो हैसियत है उससे तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन क्या वो हैसियत इन प्ले आ रही है? क्या अपोजिशन ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए अरकान, अपने अवाम के नुमाइंदा अरकान अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसके ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इस्तीफों का सिलसिला है वो जारी है। कायमा कमेटियों से बड़े पैमाने पर इस्तीफे जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं 9 मई के सिलसिले में आई हुई सजाओं के बाद और उसके नतीजे में होने वाली नाअहलियों के बाद। पॉलिटिकली स्पीकिंग नाजरीन, इस फैसले को एक तनकीदी निगाह से इस वजह से देखा जा रहा है क्योंकि सियासी तौर पर वैक्यूम छोड़ना कभी भी मुस्तफीद नहीं रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों समझती है कि अगर वो इस पूरे सिस्टम से निकल जाए तो उनको कोई फायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ हुकूमत भी यानी कि पीएमएलएन भी, उन्होंने भी अपने स्पीकर को जनाब अयाज सादिक साहब को ये कहा है कि स्पीकर जो है वो इस्तीफों को एक्सेप्ट ना करें। ये भी जो बात है ये बड़ी दिलचस्प है कि क्या पार्लियामान की सॉवरेनिटी इंटैक्ट रखने के लिए ये जो तंबी है या ये जो इंस्ट्रक्शन है वो पीएमएलएन ने स्पीकर साहब को दी है, या फिर ये कि उनको लग रहा है कि वाकई कोई सिस्टम में कोई किसी तरह का कोई खलल पड़ सकता है या कोई सिस्टम की रनिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है उनकी हुकूमत को, इस वजह से वो इन इस्तीफों को कह रहे हैं कि ये इस्तीफे ना दिए जाएं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर फौज करने की कोशिश करेंगे और इसके अराउंड थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामान की हैसियत और कैसे हर किसी ने ये इंश्योर करना है कि पार्लियामान जो है वो अपनी जो हैसियत है वो इंटैक्ट रखे। मौलाना फजलुर रहमान हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, हर किसी का इसमें एक अपना मौकफ है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी एज वी स्पीक अब लंदन में मौजूद हैं अपने बेशतर गुजरा के हमरा। उसके ऊपर भी कई एतराफ से जो है वो बातचीत की जा रही है, उसको भी इंशाल्लाह ज़ेरे गुफ्तगू रखेंगे। लेकिन देखते चलिएगा नाज़रीन, जो इस्तीफों का सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की तरफ से फ्रॉम द स्टैंडिंग कमिटीज और उनकी अफादियत से भी बहरहाल कोई इनकार नहीं है। उसके ऊपर जो दोनों बयानात आ रहे हैं उनकी कुछ कड़ी इस तरह से ये स्लाइड्स में मुलाहिजा कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्तीफों की सियासत हालात की रफ्तार बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद पार्लियामानी अरकान और अदलिया के चंद जजेस बैक वक्त इस्तीफे देने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने इन दोनों इस्तीफों को साथ में लिंक किया है। इस मंसूबे का मकसद पाकिस्तान को बड़े बहरान की तरफ धकेलना है, लेकिन ये मंसूबा नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पीटीआई अगर कौमी असेंबली और सेनेट में मौजूद है तो बेहतर हो कि वो स्टैंडिंग कमेटियों में भी मौजूद रहे और अपना जमहूरी किरदार अदा करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, गोइंग फॉरवर्ड इस पे पीटीआई का भी रद्द अमल है। हुकूमत पार्लियामानी कमेटियों के फैसले के बजाय अपनी मर्जी से ही काम कर रही है और पार्लियामान को अहमियत नहीं दी जा रही। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम इस वजह से समझ रही है पीटीआई के इस्तीफे जो है वो जरूरी हैं और पीटीआई की हिमायत याफ्ता 51 जो अरकान हैं कौमी असेंबली के, उनके बाद 17 सेनेटर्स भी पार्लियामान की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे चुके हैं। ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। कौमी असेंबली रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के 26 अरकान ने कौमी असेंबलियों की कमेटियों से इस्तीफे जमा नहीं करवाए। पार्टी के विदिन भी ऐसा नाज़रीन रिपोर्ट किया जा रहा है कि इख्तलाफ मौजूद है इस फैसले पर। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने ताहाल इन इस्तीफों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हुकूमत की जानिब से स्पीकर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के इस्तीफे मंजूर ना करने की भी जो हिदायत है वो की गई है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है और इस्तीफे जो पार्टी के अंदर भी रिफ्ट है, पीटीआई के विदिन जो ये रिफ्ट मौजूद है, क्योंकि जो बड़े देरीना सियासतदान हैं पीटीआई के और पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके जरिए आप बहुत हद तक अकाउंटेबल कर सकते हैं हुकूमत वक्त को, तो वहां से इस्तीफे देना एक हुकूमत को खुला मैदान देने के मुतरादिफ है। दोनों एतबार इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत जरूरी उमूर पे अपने फौरी तौर पर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करते हैं। तमाम पार्टीज की आरा
इस बड़े अहम मसले पर शामिल गुफ्तगू रखते हैं। इख्तियार वली साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करते हैं। आप वजीर आजम भी हैं, कोऑर्डिनेटर के बराए इत्तलात और नशरियात। बहुत खुश आमदीद आपको इख्तियार साहब। शेर अली अरबाब साहब नाजरीन मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। तमाम तर पीटीआई के नैरेटिव्स और पर्सपेक्टिव्स के लिए इस मुद्दे पर आपको भी बहुत वेलकम शेर अली अरबाब साहब। और नाजरीन सेनेटर मौला बख्श चांडियो स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी तमाम मामले पे हमारे साथ हैं अपनी जमात के तमाम तर व्यूज के साथ। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और चांडियो साहब, अगर मैं बात का आगाज आपसे कर पाऊं, अगर आपको मेरी ये ऑडियो सही मिल रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट के हवाले से सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की बालादस्ती और पार्लियामेंट की अफादियत, अहमियत, ये सारी बातें जो है वो पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा हाईलाइट की हैं। बल्कि मुझे याद है जब इवन पीएमएलएन की साबका हुकूमतें रही हैं, उस वक्त भी आप लोग ये बताते थे कि पार्लियामेंट को किस तरह से फाल रखा जाए, पार्लियामेंट को जो है वो इनइफेक्टिव ना होने दिया जाए। तो आप ये फैसला कैसा देखते हैं पीटीआई का कि जो वो इस्तीफे दे रहे हैं कायमा कमेटियों से, और जाहिर है इसका एक ख्याल ये है कि इससे सिस्टम पे एक प्रेशर आएगा। एक और बात वो ये कर रहे हैं कि हमारे साथ अब मौजूद कुछ जजेस भी शामिल हैं जिनके इस्तीफे आ सकते हैं। तो ये बात सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी की है। तो पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि फिर हमारा जाहिर है हमारी बात का वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे लोग देखेंगे कि ना सिर्फ हम बल्कि मौजूद जजेस भी इस्तीफे दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है फिर मुल्क में। मैं पहली बात तो इस्तीफों की हिमायत कभी नहीं करता। हमने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बाइकआउट नहीं किया। एक बार बाइकआउट किया और हमने समझा कि वो हमारी सियासी गलती थी। उसके बाद हम बाइकआउट की बात नहीं करते। हम असेंबली में बैठकर अपना किरदार अदा करते हैं, तनकीद करते हैं हुकूमत वक्त को या अपोजिशन को, जिसके साथ भी जिनके मुखालफत में है उनको काम करना मुश्किल हो जाता है। हम इतने मेंबरों के साथ आते हैं, लेकिन ये खान साहब की पीटीआई की पॉलिसी पहले दिन से कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आई कि आज तक उनको कोई कामयाबी नहीं हुई। न एहतजाज में कामयाबी हुई है, न असेंबली में कामयाबी हुई है, न उनके वायदे पूरे करने में कामयाबी हुई है। उनको क्या कामयाबी हुई है, इसकी हिकमत अमली से उनको क्या फायदा हुआ है, मुझे उसका पता बिल्कुल नहीं है। मैं इसका हामी नहीं हूँ। इनको असेंबली में मुकम्मल तौर पर फाल होकर बैठना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये किरदार अदा नहीं करेंगे और नहीं कर रहे हैं तो वक्त तो गुजरता जा रहा है, मामला तो आगे जा रहे हैं। किसी की वजह से हालात तो पीछे नहीं होंगे, फैसले तो पीछे नहीं होंगे। मेरे ख्याल में पीटीआई ने इलेक्शन के जीतने के बाद फौरन गलत फैसले किए और अब तक गलत फैसले कर रही है। चांडियो साहब ये बताएं, अगर इनके साथ कुछ मौजूद जजेस के भी इस्तीफे मिल जाते हैं जैसा कि कुछ अंदिया आ रहा है, तो क्या फिर पीटीआई की इस जो कोशिश है उसमें वजन पड़ेगा? क्योंकि वो कह रहे हैं फिर कि पूरी दुनिया देखेगी कि देखिए हम अकेले सिर्फ इस्तीफे नहीं दे रहे बल्कि जजेस भी नाल आए हैं सिस्टम से। मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ कि प्रेशर तो पड़ेगा, लेकिन गुज़िश्ता दिनों अदलिया में जो खान साहब के साथ रवैया देखा गया पूरे पाकिस्तान ने देखा। उस वक्त के कायम चीफ जस्टिस, दो चीफ जस्टिस आए, दोनों का रवैया और दूसरे जजेस साहब का भी रवैया देखा। ये कोई उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। मेरा ख्याल है जो गैर जानिबदार सियासी और जमहूरी लोग हैं उन्होंने इस बात को अच्छा नहीं समझा। आप इदारों के बगैर सियासत ही नहीं कर पा रहे। आप पहले भी इदारों के साथ सियासत करते हैं। आप बाजवा को लाख बुरा बुलाते हैं। अभी आपने किया, आप कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यह अच्छा शुरू नहीं होगा पाकिस्तान की जमहूरी सियासत के लिए। ये फिर तबाही की तरफ माहौल को ले जाएंगे, फिर अफरा तफरी की तरफ ले जाएंगे, और अफरा तफरी से न जमहूरियत आएगी न आमरत जाएगी। आप आमरत को मजबूत करेंगे, जमहूरियत को आने में रुकावट पैदा करेंगे, तो नुकसान तो आपका भी होगा। आप हर वक्त कहते हैं कारकुनों को रिहाई होगी, वर्कर कह रहे हैं कल छूटे रिहा हो जाएंगे, परसों रिहा, कब हो रहे रिहा? क्या मौसर तरीका है आपका? आपके शरीक हयात मुजाहरे में शरीक है, कारकुन भाग गए। आपके बेटों जर्मा गर्दी नहीं है, नहीं हो रही।
आपके साथ है शरीक दिल में। मैं बहुत बात करना चाहता हूँ, मेरे दिल में है, जो मेरे दोस्त हैं वो समझ रहे हैं। हम खान साहब को सियासत से निकालने के हामी नहीं है। हम यूं खान साहब सरगर्म किरदार अदा करें ना। ये क्या तरीका जो उन्होंने अख्तियार किया? जी, आप पॉलिसी पे बहुत ज्यादा तनकीद है। शेर अली अरबाब साहब, आपकी तरफ लाती हूँ ये मुद्दा। आपकी पॉलिसी पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि ये तरीका क्या है। अभी आपने सुना मौला बख्श चांडियो साहब ये तक कह रहे हैं कि हम कोई खान साहब को सियासत से निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप अपनी भी तो जो आपकी हिकमत अमली है उस पर गौर करें। और साथ साथ आप ये भी बताएं, फरमाएं कि ये जो 26 अरकान हैं, MNAs हैं, जिन्होंने अभी भी इस्तीफे नहीं दिए स्टैंडिंग कमेटी से, आपका शुमार उनमें होता है या दीगर वालों में 51 उनमें होता है जिन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं? आप किस तरफ हैं और किस चीज के आप बिलीवर हैं? इस्तीफे देने चाहिए कायमा कमेटियों से या अपना किरदार अदा करना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है, इस्तीफों से स्टार्ट लेते हैं। इस्तीफे जो है वो खान साहब की तरफ से हुक्म है, डायरेक्शन है। मुझे अच्छे लगे, मुझे बुरे लगे, इस्तीफे तो हमने देने हैं, अक्सर ने दिए हैं, ज्यादातर कुछ मुल्क से बाहर हैं। किसी के इस्तीफे मतलब है कि तकरीबन हर किसी ने ही दिए हुए हैं, लेकिन कुछ जो है कुछ को पहुंचने होंगे वगैरह। लेकिन बात तो बुनियादी ये है कि जब लीडर ने कहा कि इस्तीफे दे दें तो इस्तीफे हमने देने हैं, कमेटियों से नहीं। कल को कहेंगे कि पार्लियामान से दे दें, वो भी देंगे। इंटरनली हम बहस भी करेंगे, कुछ इस पे एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही होगा जो हमारे लीडर कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो है ना, हम जो माजरत से जो हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की बहरान होगा अगर हम होंगे। बहरान क्या होगा? बहरान हमारी जीती हुई सीटें हरवाई गई, उससे कोई बहरान आया? कोई तबाही हुई? कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर उससे कुछ नहीं हुआ, जो कि सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, वो ओरिजिनल सिन जो जमहूरियत में आप सबसे ज्यादा जो जुल्म, तबाही, ज्यादती, आईन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो वो था। उससे अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तो ये कमेटी से इस्तीफा देने से ना देने से क्या फर्क पड़ता है? सो ये अजीब बात है। जो चांडियो साहब ये जमहूरियत की बात करते हैं ना, जमहूरियत और वो सारी बीबी के साथ चली गई, बिकॉज उनका आखिरी जो बीबी शहादत से पहले उन्होंने जो बात की थी ना कि इख्तियार में शराकत नहीं, अब इख्तियार की मुंतकली हम चाहते हैं। इनका अब वो है कि जी सिस्टम के अंदर रह के ही हमने आगे पीछे जो भी कुछ सालवेज कर सके, इसके साथ हम अग्री नहीं करते। अच्छा, शेर अली अरबाब साहब ये भी बताएं कि वो एक आप पे एतराज उठा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये आधा तीतर आधा बटेर के भी मुतरादिफ है। इस तरह से कि अगर आपने फिर इस्तीफे ही देने हैं तो फिर आप स्टैंडिंग कमेटी से ही सिर्फ क्यों दे रहे हैं? फिर आप पार्लियामान से, रुकनियत से इस्तीफे दे दें। और फिर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पे भी बात ये की जा रही है कि आप लोग भी वहां बैठे हुए हैं, तो आप अगर इतने बड़े सूबे में बरसरे इख्तिदार हैं तो फिर तो आप यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट? आप ये नहीं कह सकते कि हम केपी गवर्नमेंट में भी बैठे हैं लेकिन हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। तो ये इसको भी कह रहे हैं कि आपके इस्तीफे आप पूरे दे भी नहीं रहे और फिर सिस्टम की नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। अब मुझे अलाउ करें बोलने का। बात ये नहीं है, सिस्टम की तो हम बात ही नहीं कर रहे। There is a white elephant in the room everywhere we have this discussion, जिसकी कोई बात ही नहीं करती। It is the establishment जिसके साथ issues हैं, ना किसी बाकी जो है, या पीपल्स पार्टी देख लें, नून लीग देख लें, they are beneficiaries because politically when it comes to ballot, तहरीक इंसाफ को कोई नहीं हरा सकता। और इन सबको भी पता है कि कल को दोबारा एक्चुअल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो हम 2/3 मेजोरिटी लेके हुकूमत में आएंगे, पंजाब में भी आएंगे, केपी में भी आएंगे, फेडरल गवर्नमेंट में भी आएंगे। तो कभी भी कोई सियासी जमात नहीं चाहेगी कि वो जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हो एटलीस्ट इस स्टेज पे जहां पे हम सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। सो बात ये है, ये जो कहते हैं कि इनसे दे उनसे ना दे, हिकमत अमली है। वी हैव अ सर्टेन स्ट्रेटजी। मतलब है अगर हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जी हम फिलहाल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फैसले कहाँ होते हैं? पार्लियामान इस वक्त इतनी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। अब इसके ऊपर जरा कोई बात क्यों नहीं करता कि हमारी स्पीचेस जो हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो सेंसर हो जाती हैं। वो वहां पे 18-19 ग्रेड का अफसर बैठा होता है पहाड़ों में के दामन में, और वहां पे वो जो है स्पीचेस जो है
वो डिसाइड करते हैं कि जी कौन सी एयर होगी, कौन सी एयर नहीं होगी, कौन सी पहले भी होती थी हमारी। शेर अली अरबाज साहब, आपको याद होगा, मैं मतलब बैक इन द डे, मुझे ये इसलिए पता है, मैं तो उस वक्त पीटीवी में थी, आप मेरे प्रोग्राम्स में उस वक्त भी अक्सर और बेशतर आप तशरीफ लाते थे। आपको याद होगा आपके दौर में भी स्पीचेस वैसे ही इस तरह से सेंसर हो जाती थी? कभी भी हमारी जो स्पीचेस थी हमारे टाइम पे ऑनलाइन जो है, और या जो लाइव ट्रांसमिशन है वो उस तरह नहीं काटी गई जिस तरह अभी हुई है। हाँ, हमारे टाइम पे, अब मैं आपको चले ये हमें भी नहीं पता था, ये बाद में पता चला। ये अपोजिशन, उस वक्त अपोजिशन और अब की हुकूमत को, क्योंकि मैं आपको अर्जी करने लगी थी, मोहसिन दावर और ये खास तौर पर पीटीएम के लोग थे, अक्सर इनकी स्पीचेस आपको पता है ये सेंसर हो जाती थी, और जेयूआई की भी कई मरतबा। मैं एक चीज का जवाब देता हूँ, डोंट वरी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे दौर में हमने कोई तीर मारे हैं, लेकिन यू कांट टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। वहां पे भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक 20 ग्रेड का इंटेलिजेंस अफसर बैठा होता था, लेकिन ना ऑपोजिशन ने और ना हुकूमत ने किसी ने के मुंह से चोन तक नहीं निकला कि जी ये अफसर यहाँ पे क्या कर रहा है। सो अगर गलतियां हमने की है इसमें मैं डिफेंड नहीं कर रहा हमारी गलतियां, लेकिन जो अभी हो रहा है ये भी कोई अच्छा नहीं हो रहा। तो ये जो सिस्टम की हम बातें कर रहे हैं ना कि सिस्टम ये और सिस्टम वो, सिस्टम के ऊपर तो बात है ही नहीं। शेर अली अरबाज साहब देखें, अभी जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो भी बड़ी मरतबा उस व्हाइट एलिफेंट के बारे में बात कर चुके हैं, बल्कि अभी भी वो कह रहे हैं हम अमन मार्च निकाल रहे हैं मुल्क भर में, जहां पर हम यही चीज लेके चलेंगे कि बैलेट बॉक्सेस में जो चीज डले वही बाहर निकले। उनका भी यही मुद्दा है। आप लोग कितना उनके साथ हैं हम सारे जानते हैं। इस पे मैं अगले राउंड में आऊंगी, आप इस पे जरूर इजहार ख्याल कीजिएगा। बट इख्तियार वली साहब, प्रॉब्लम आपने सुन ली, स्ट्रेटेजी भी आपने सुन ली। उन्होंने कहा ये बात तो सही है ना कि आप उनको तो डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप यहाँ से इस्तीफे दें, वहां से ना दें। हर जमात की एक हिकमत अमली होती है और वो उसी हिकमत अमली के तहत चल रहे हैं। और बल्कि दिलचस्प बात यह है कि आप लोगों ने क्यों स्पीकर साहब को कहा है कि इनके इस्तीफे कबूल ना करें। अगर वो दे रहे हैं इस्तीफे तो आप बैक वक्त आप फौरी तौर पर कबूल करें और कहें कि हाँ ठीक है, आप नहीं आना चाहते पार्लियामेंट में, आप स्टैंडिंग कमिटीज में नहीं आना चाहते, कोई मसला नहीं, हम आपके बगैर भी चल लेंगे और जी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात ऐसी है कि ये जमहूरियत जो है ना, ये इनके बगैर चल जाए। मुझे ये बताइए, स्पीकर साहब, आपको पता है कि स्पीकर की अपनी एक अथॉरिटी होती है, स्पीकर का अपना एक डोमेन होता है, स्पीकर की अपनी एक विल भी होती है, और उसने सारी चीज़ों को अपनी सराउंडिंग्स पे नज़र डाल के फैसले करने होते हैं। इन्होंने पहले भी जब इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे तो उसको भी स्पीकर ने पेंडिंग रखा हुआ था, आपको पता है, काफ़ी अरसे तक। लेकिन सिर्फ इन्होंने इस्तीफे ही दिए थे, बाकायदा तनख्वाहें और मरवात ये ले रहे थे, लाजेस खाली नहीं कर रहे थे, गाड़ियां ये फिरा रहे थे, पेट्रोल ये ले रहे थे, एजाजी अपने वसूल कर रहे थे। अब पाकिस्तान की जो 1.5 साल गुज़श्ता तारीख है इस वाली पार्लियामेंट की, मुझे ये बताइए कि आपको अगर आप इस पार्लियामेंट में ना हो तो आपको क्यों क्या मिस किया जाए? आपने कोई अच्छी कानून साजी की? आपने कोई अच्छी तजावीज गवर्नमेंट को दी? आप कोई सजेशन लेकर आए हैं? पार्लिमानी तारीख में आपने कोई अच्छा किरदार अदा किया? मां सिवाय चंद तस्वीरों को उठाने के और कैदी नंबर 800 चोर को रिहा करने के अलावा आपकी और कोई नारा हमने सुना ही नहीं। 800 चोर नहीं है इफ्तिखार साहब, आपके ऊपर नया मुद्दा खुल जाएगा। मैं शायद आपसे स्लिप ऑफ टंग था 804। अच्छा, ये स्लिप ऑफ टंग हमेशा हो ही जाता है। मैं 804 कहता हूँ, ये शेर अली भाई को पता भी है, लेकिन हमारे पश्तो में प्रोनाउंसिएशन करते करते 4 बोलते बोलते 804 निकल जाए। और बहरहाल वैसे भी इस वक्त उन पे चोरी का इल्जाम ही साबित हुआ है, 190 मिलियन पाउंड की चोरी का ही हुआ है, तो मुझ पे क्या मुद्दा खुलेगा, खुलने दे। लेकिन मैं ये बताऊं कि कोई तारीख इन्होंने अपनी रकम नहीं की, बात सिवाय अपने चंद नारों के और अपने इंटेंशंस दिखाने के। मुझे आप बताएं कि इन्होंने कोई चीज किया हो, कोई अवाम की भलाई के लिए, इस मुल्क की फलाह के लिए अगर इन्होंने कुछ किया हो, मुझे बताइए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो, उसमें ये लोग नहीं बैठते। अमन के मुतालिक जिरगा करें, उसमें ये लोग नहीं आते। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है, इनकी पोजीशन कुछ और होती है। जी जी बिल्कुल आ रही है। जब इंडिया हमला करता है, इनकी स्टैंडिंग कुछ और होती है, ये बड़ी देर से आते हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर इनका अपोजिशन लीडर कहता है कि हमारे पास तो तेल नहीं, हम तो लड़ ही नहीं सकते। इनके लीडर की लेगेसी है। इमरान खान भी कहता होता कि अब मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। जो हमला करते हैं वो पूछते नहीं है,
वो फिर हमला करके दिखाते हैं और जंग जीत कर आते हैं। तो आपको अगर कोई मिस करेगा तो क्यों करेगा? आपके मिस करने की कोई हरकत, उधर कोई आपकी इनपुट है ही नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी अगर ये बन जाए, जैसे चांडियो साहब ने कहा, वी वांट टू प्रमोट डेमोक्रेसी, वी वांट टू सपोर्ट पार्लियामेंट, वी वांट टू सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज इफ यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन आपको बिहेव करना आता ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा, सियासी जमात की तरह रवैया रखें तो फिर आप सपोर्ट करेंगे। किस तरह वो बिहेव करते हैं, तो ये तो आप पहले लर्न कर लें, फिर सीख लें। आपके लीडर में अभी तक वो बिहेवियर नहीं आया तो मेरे ख्याल में मैच्योरिटी इज नीडेड। अपनी पुख्तगी दिखाएं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत दिखाएं। आज पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है? दुनिया जो है इस मुल्क के गीत गा रही है। भुट्टो का जिक्र हो रहा है कि जिसने वो एटमी सफर का आगाज किया था, नवाज शरीफ ने धमाके करके दिखा दिए। वो धमाके जिसको 1998 में CNN और BBC ये कहते होते थे कि इस्लामी बम बन गया है। फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ आया, फिर उसके बाद फिर 2013 में नवाज शरीफ आया, उसने फिर उस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। ये तो बीच में जनरल बाजवा और उसके साथ कुछ वगैरह वगैरह मिल गए थे। फिर ये साकिब निसार वगैरह, तो उन्होंने कहा कि एक मौका खान को देना चाहिए। एक जाली मैंडेट देकर सिलेक्टेड वजीर आजम को इंस्टॉल करके, उसको प्लांट करके वो ले आए और ये मुआहदे रुक गए। वरना आज ये मुआहदा जो आज हुआ है, ये आज से 5-7 साल पहले हो जाना था, बहुत पहले हो चुका था। अच्छा, ये तो बीच में खलल आया, स्ट्रेटेजिक मुआहदे, हाँ, डीरेल कर दिया गया। बीच में आप फरमा रहे खलल आया, वरना अगर नवाज शरीफ साहब का आपने ये भी साथ क्लेम किया है इख्तियार साहब कि अगर वो जारी रहता, तसलसल रहता, तो शायद ये उनके दौर में ही ये जो पाक KSA जो मुआहदा है, पाक सऊदीया मुआहदा पैक्ट का, डिफेंस पैक्ट, वो हो चुका होता। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन, बड़े सारे जवाबात हैं जो कि तमाम हजरात से हमने मांगते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। चांडियो साहब, मेरे आपसे 2 सवाल अर्ज हैं। एक तो ये बताएं, जो शेर अली साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो जमहूरियत की तमाम तर गुफ्तगू है वो बीबी शहीद की शहादत के साथ भी सारी खत्म हो गई थी। पीपल्स पार्टी के मुतालिक उन्होंने ये बात कही है। इसका बड़ा जरूरी जवाब एक तो आपसे चाहिए। और दूसरा ये बताएं, अभी वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा भी, आपको पता है तोशाखाना 2 केस का ट्रायल चल रहा है, उसमें अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और बार बार ये PTI वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी तिब्बी मुआयने की उनको इजाजत दें, वो भी नहीं दी जा रही। तो ये भी बड़ा वो कहते हैं कि हमारे साथ एक ज्यादती हो रही है। अब हम क्या करें फिर सिस्टम में रह के? हम कभी भी सियासी कारकुन मर्द हो तो भी, अगर खवातीन है तो उनके लिए तो खास तौर पे हमारे जज्बात और किस्म के हैं। उनको किसी भी हालत में जेलों में रखना, थानों इलाकों में रखना, उनका ट्रायल करना और उनको बड़ी मुद्दत के लिए परेशान करना, हम उसके हामी कभी नहीं रहे। क्योंकि हमारी कायद बीबी बेनजीर साहबा खुद भी एक खातून थी, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। उनके जमाने में एक भी सियासी कैदी नहीं है, आप वो जमाना याद करें। लेकिन हुआ क्या, इस नेकियों के बाद हमारे साथ क्या किया गया, आप बताएं भला। मियाँ साहब को अल्लाह जिंदगी दे, हम नहीं कहते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने आते ही जो केसेस बनाए, मियाँ साहब का जो रवैया था, हमने वो भी माफ किया। हमने फिर भी वो मुआहिदा किया जो जमहूरियत की बका के लिए जरूरी था। चले वो वक्त भी गुजर गया। अब ये खान साहब आए, खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने आसिफ साहब की हमशीरा को रातों रात कराची से उठवा कर अडियाला पहुंचा दिया। आप भला बताएं, ये इंसाफ था? नवाज शरीफ साहब की बेटी के साथ जो कुछ किया, क्या वो इंसाफ था? और सियासी खवातीन के साथ जो कुछ किया वो जमहूरी था? अब ऐसा भी ना करें ना। आपके साथ, हाँ, आपकी हमशीरा का मसला हुआ, हमने एहतजाज किया। आपकी शरीक हयात की बात हुई, हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी दूसरी खवातीन जो गिरफ्तार हैं, हम उनके रिहाई के लिए मुतालबे किए हैं। हमारा तो खैर आप मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रवैया तो ठीक करें। आप सियासी रवैया ही नहीं है आपका, और तो और आपकी जबान सियासी नहीं है। आप गालियां देते हैं और तौहीनाने गुफ्तगू करते हैं। आप सियासतदानों के साथ टेबल पे बैठने की बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? पूरी दुनिया में बड़े बड़े दुश्मन एक दूसरे के मुल्क वो बैठते हैं, बात करते हैं, मसाइल करते हैं। बार बार कह रहे हैं व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट। किससे कह रहे हो व्हाइट एलिफेंट?
आपने कभी एक कदम भी व्हाइट एलिफेंट के बगैर उठाया? मैं तो थोड़ी देर पहले कह चुका हूँ, आप सड़क का व्हाइट एलिफेंट का मतलब एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए ये बता दूंगा। मैं इतना तो जानता हूँ अभी आपको भी और आपकी बातों को भी। आपने बाजवा साहब की बात करते हो, आप बाजवा साहब के बगैर किसी सड़क का इफ्तिताह नहीं करते थे। जहाँ जाते बाजवा साहब की उंगली पकड़ के जाते थे। आज आप जमहूरियत वाले फिर चैंपियन हो गए, आप हम पर बोलेंगे? हाँ, हमने बहुत सारी बातें की है जिनको हमने खुद भी गलत समझा है, लेकिन इसके जिम्मेदार खान साहब हैं। खान साहब अगर सियासी रवैया अपनाते तो हमारा ये रवैया भी नहीं होता। हम खालिद वो बात करते जो पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज है। आपने इस रास्ते के माहौल बनाया है, आपने सियासतदानों को मसलत पसंदी सिखा दी है। आप क्लियर खड़े होकर हो नहीं सकते। आप तहरीक चलाते, कब तहरीक चलाई आपने बताएं? कहाँ चलाई है आपने तहरीक? आपकी तंजीम नहीं है खान साहब। जिन पार्टियों की तंजीम नहीं होती वो तहरीकें नहीं चला सकती। तहरीक चलाना आपके बस की बात नहीं। आप हैं ही नहीं, आप कहाँ हैं सियासत में? मेरा मशवरा है, पहले तो आप सियासी बने, रवैया सियासी अपनाएं, सियासतदानों के साथ ताल्लुकात बनाएं, सियासतदानों का एहतराम करें, सियासतदानों की तौहीन ना करें। आप अगर सियासी रास्ता अपनाएंगे तो ये मुल्क जल्द बहरान से निकल जाएगा। आप तजवीज आपने दी है पीटीआई को कि अभी भी कोई सियासी रविश इख्तियार करें। शेर अली साहब इसका जवाब फरमाएं और यही बताएं। आप भी तो नहीं 804 कहते तो 804 तो नहीं निकलता। आपसे तो ऐसी नहीं होती, क्योंकि आप दोनों पश्तो स्पीकिंग है, आप बेहतर समझ सकते हैं इस बात को, अभी जैसे इख्तियार साहब कह रहे थे। नहीं, अब मैं दोनों को रिस्पॉन्ड करता हूँ, मुझे थोड़ा सा अपना टाइम ज्यादा देना है। ये जब लास्ट टाइम जब मैं असेंबली में था, और ये अब ये पार्टियों में ये एक चीज आ गई है, हमारी पार्टी में भी है, बाकियों में भी है। वहां पे स्पेसिफिक लोग होते हैं जो कि अगली पार्टियों के लीडर्स को टारगेट करते हैं, कोई पॉइंट करते हैं, कोई वो करते हैं इन द एफर्ट की जी मेरी लीडरशिप खुश हो जाएगी मेरे इस रवैये से। तो ना मैं जाती तौर पे ना मैंने कभी भी और ये मेरी स्पीच है फ्लोर पे, वो हमारी हुकूमत थी, ना मैंने कभी इस किस्म की है, ना मैं इस लेवल पे जाऊंगा। 100-800 जो भी वाली बात है उसको मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, दैट्स बीनीथ मी। दूसरी बात यह है कि अभी ये जो चांडिया साहब कह रहे हैं ना, जब 9 मई हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पार्लियामेंट के अंदर ही किसी ने कहा कि कोई बात की तहरीक इंसाफ, नहीं यार ये तो दहशतगर्द जमातें से, इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। अच्छा, तो अपॉर्चुनिज्म जो है ना और सियासत में फर्क होता है। हम सियासी हैं नहीं है, दैट इज सेपरेट डिबेट, लेकिन पॉलिटिकली इस वक्त हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। पब्लिक जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा हमारा है, और जो सीटें छीनी गई हैं वो हमारे साथ सबसे ज्यादा हुआ। और इनको जो कह रहे हैं ना कि जी हमें सिखाएंगे, बिल्कुल आपको सिखाएंगे। जो 26वीं आईनी तरमीम ने आपने किया है इस मुल्क के साथ, और ये जो अभी जजेस जाके कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और कभी इस्तीफों की बात हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, इसमें आपका ठीक ठाक किरदार था। यानी पीपल्स पार्टी का आप कह रहे हैं किरदार था 26वीं तरमीम में। इनका बिल्कुल क्वेटा के बार काउंसिल में जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे तो वहां के जो बार के लोगों ने उनको वो तकरीरें जरा खोल के देख लें जरा। ये मैं नहीं कह रहा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जी हम तो बड़ा नजरियाती हैं या फलाना, गलतियां हम सब ने की हैं और इस वक्त हमसे हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे नहीं हुई। मतलब बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना वो किसी के लिए ठीक नहीं है। दूसरे कहते हैं कि जी हम हमारे साथ बैठने नहीं है, बैठने की कोशिशें हुई हैं, कभी एक तरफ से सबोटाज हुआ है, कभी दूसरी तरफ से सबोटाज हुआ है। पूछ ले जरा इनसे। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब तो हमने वैसे एक इंटरव्यू किया था, शेर अली साहब, अगर मे भी आपको शायद इस पे कोई बेहतर इत्तला हो, वो ये कह रहे थे, हमने पूछा उनसे कि पीटीआई वाले कहते थे आप एक मुलाकात तक तो खान साहब से आपकी गवर्नमेंट करा नहीं सकती, तो आपके साथ बैठने का फायदा क्या है? ये गुज़िश्ता साल जो मुज़ाकरात हुए उनके हवाले से बात कर रहे थे। तो इरफान साहब हमारे प्रोग्राम में ये जवाब देके गए थे कि हमने तो एक बागीचे में भी मुलाकात इनकी करवा दी थी पीटीआई की खान साहब से, लेकिन यकदम उनको कुछ ख्याल आया कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर को अचानक बुलाया और एक दिन कहा कि मुज़ाकरात यहीं कैंसिल कर दो। तो बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के वो कहते हैं बैरिस्टर गौहर की तो बिल्कुल चेहरा ही उनका बदल गया, उनके तो चेहरे का रंग उड़ गया, वो खुद शौक में थे कि ये अचानक क्या हुआ खान साहब को। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है अभी रिसेंटली अली अमीन ने कोशिश की, मरियम से भी बात, मरियम नवाज शरीफ साहब से भी बात की, औरत से भी बात की, नहीं करवा सके। हडियाला जेल पंजाब हुकूमत के जेर इख्तियार है,
अगर वहां से वो मुलाकात ये बड़ी अहम बात आपने की है, और आई थिंक ये बहुत बड़ी खबर है। शेर अली साहब, आप कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा से भी कोई आपकी बातचीत या कोई गुफ्तगू हुई है इस हवाले से? मेरी बातचीत नहीं हुई, इनफॉर्मली अली अमीन ने जो है उनसे बात की कि जी मुझे गंडापुर साहब की साहब तक इजाजत दे दें। नहीं हुआ, जहां वहां पे जो एक अफसर बैठे हैं 19 ग्रेड के मिलिट्री, उन्होंने कहा जाएं काम करे सारे के सारे। तो बात वही वाली बात है कि इख्तियार जहां कहीं और हो, और अगर सियासी पार्टी जो है अगर बैठेंगी भी तो अगर यही बात सच थी तो फिर पिछले साल कैसे मुलाकात करवा दी थी? मुझे मुज़ाकराती टीम थी जो इरफान सिद्दीकी साहब भी जिसमें थे, वो उन्होंने पिछले साल तो खान साहब से कहते हैं कि उन्होंने कहा बगीचे में मुलाकात करवाएं जहां कैमरा भी ना हो, सुकून भी ना रहा हो, तो वो भी करवा दी थी। तो फिर अगर इतने बेइख्तियार हैं तो ये कैसे हुआ? तो बात बेसिकली ये है कि इख्तियार इनके पास ये नहीं है कि खान साहब से मुलाकात करवा दे, और खान साहब से मुलाकात कोई एहसान नहीं है। जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक हक है। ये जो ये अभी भी कंफ्यूजन आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का ये फैसला हो गया और वो फैसला हो गया, उन्होंने ये किया, ये बिकॉज पार्टी का और लीडर की कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप है। कभी अक्सर लोग, अब हमारे जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उनके साथ एक मुलाकात खान साहब की जब से सदर हुए हैं नहीं हुई। सो बड़ा सिलेक्टिव होता है ऐसे हालात। ये तो इतने सिंपल और सादा और नॉर्मल हालात हैं नहीं। दूसरी जो इन्होंने दूसरी बात की है ना कि ये अजीब कि सियासी बने, ये करें वो करें, सियासी जमात तो है ही हम, बाकियों को तो कोई 17 सीटों पे जो है आए हैं और उनको जो है किया हुआ है, उसके ऊपर एक्सचेंज ऑफ मनी भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लोगों ने इसमें ठीक ठाक पैसे लगाए भी हैं। अच्छा, एक आखिरी सिर्फ जुमला फरमा दें शेर अली साहब, ताकि मैं इख्तियार साहब की तरफ बढ़ूं। मैं ये जो यही मुद्दा तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उठा रहे हैं, राइट? उन्होंने अमन मार्च भी निकालने हैं मुल्क भर में, आप क्यों नहीं उनके साथ आ जाते? फिर मौलाना साहब के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन फॉर वन रीजन और द अदर वो जो है वो नहीं, उसके ऊपर कोई वो नहीं बन पाती, कोई वो हमारी इक्वेशन नहीं बन पाती। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमने कंप्लीटली हमने मौलाना साहब को पीठ दिखाई हुई है। हमारे कैसर साहब भी इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, बाकी भी करते हैं। मैडम, आपका अभी भी आपकी आवाज जो है ना आधी आ रही आधी नहीं आ रही, तो मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है माजरत के साथ। जी मैं समझती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह रही थी, आप यू गो अहेड, मैंने कहा ही नहीं है। अच्छा, सो बेसिक बात ये है, बुनियादी चीज ये है, जजेस ऑनरेबल का अगर वो इस्तीफा की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे। उनके साथ जो हो रहा है, खासकर ये जो चांडियो साहब की 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनका हाल हुआ है, वो उससे नादान है। और अगर आपकी जुडिशरी में हाई कोर्ट के जजेस भी, और ऐसे जजेस भी नहीं, शेर अली साहब अलाउ मी टू टेक इट अक्रॉस, क्योंकि वक्त इतना, ये बहुत आपने अहम पॉइंट्स उठाए हैं, इनका जवाब इख्तियार वली साहब से हम मांग ले। इख्तियार साहब, आपकी हुकूमत आपके नाम के बरक्स बेइख्तियार है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। बात ऐसी है ना कि इन बेचारों ने कभी हुकूमत देखी कहाँ थी। उन्हें 4 साल ये इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, 13 साल ये खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हैं। अब इनको ये पता ही नहीं है कि पावर कॉरिडोर्स होते क्या है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी क्या होती है, जमहूरियत की ताकत क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या ताकत होती है, पॉलिटिकल लीडर्स की क्या ताकत हो। ये इन चीजों से बिल्कुल इन्होंने वो जायका कभी छिका ही नहीं। तो इनके मुंह को अगर वो टेस्ट लगा नहीं है, तो इनको आप अगर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी वो उसका जलील के कबाब नहीं खाए हो, तो आप जलील के कबाब की कहानियां उसको सुनाते रहें, तो वो बोलेगा, उसका अंदाजा ही लगाएगा कि वो क्या है। तो इनको तो पता ही नहीं है कि जमहूरियत क्या होती है। मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है फौरी तौर पे। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।